वॉइस नहीं आ रही आपकी। बेटा आ जाएगी आवाज, आ गई। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, आ गई वॉइस। बेटा असाइनमेंट्स तो आप लोगों को मिल गए होंगे, यस सर। और असाइनमेंट्स में हम लोगों ने इस बार आपने देखा होगा रिकर्शन और जो है कन्वर्जन के प्रोग्राम किए हैं। तो रिकर्शन क्या होता है, पहले रिकर्शन पढ़ेंगे, फिर कन्वर्जन कैसे होता है, कन्वर्जन तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं। दो मिनट रुकिए। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा। ये आपके पास आज सवेरे आपको मिला होगा दोपहर में। इसमें अगर आप देखिए तो 5 सवाल हैं। जो पहले 2 सवाल हैं ये रिकर्शन के। रिकर्शन का मतलब क्या होता है, जब कोई फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता रहता है फॉर द फिक्स नंबर ऑफ टाइम, देन वी से दैट फंक्शन इज परफॉर्मिंग अ रिकर्सन। रिकर्सिव का मतलब बार बार अपने आप को कॉल करना, और ये एक फाइनाइट टाइम होगा। फाइनाइट का मतलब क्या हो गया, एक प्री डिफाइंड टाइम होगा, ना उससे ज्यादा होगा ना उसके बाद होगा। अच्छा, आप लोगों की कोई लैब मंडे को होती है? यस सर, सीओ की। यस सर। किस टाइम होती है बेटा? सर इसी टाइम सर होती है, यही 1:45। इसी टाइम 1:45 से 3 o'clock तक के। यस सर। क्योंकि मंडे को वी विल शेड्यूलिंग अ प्री मिड सेम। सर टाइमिंग क्या रहेगी? 3 बजे के बाद।
क्योंकि एक दिन में कंप्लीट नहीं हो पाएगा पूरा। तो मंडे ट्यूसडे को ले लेंगे हम। ट्यूसडे को कोई लैब होती है? नो सर। तो ट्यूसडे को भी 3 बजे तक तो आप लोग खाली हो जाते होंगे। यस सर। हाँ, तो वो 2 दिन का लगातार आपका शेड्यूल मैं दे दूंगा आज। उसमें वो आपको बताना था ना कि वाइवा होगा और सब चीजें होंगी। यस सर। सर क्विज भी होगा क्या इसमें कोई? हाँ, एक क्विज भी होगा। दिव्य वही। दीदी जी, आपका अभी तक ऑन नहीं हुआ कैमरा, क्या चक्कर है भाई? सर अभी आया अभी आया। अच्छा, आप बढ़िया हैं, अच्छी बात है। ये महेश पांडे हैं, अमन मौर्य हैं, पारुल हैं, शिवांगी भटनागर हैं, प्रसून है। शिवांगी भटनागर का ओपन हो गया। पारुल है, पारुल का भी ओपन हो गया। प्रसून है और अमन मौर्य जी हैं। तरुण और एसीपी साहब हैं हमारे, प्रद्युमन साहब। सर अभी एंट्री की। ओके सर, अभी ज्वाइन किया है। अभी ज्वाइन किया सर। ये सर अभी ज्वाइन किया है। अच्छा, प्रद्युमन साहब आ गए? वो समुद्र के किनारे बैठते हैं। आ गया सर। हाँ, दिखाई पड़ गए। आगे सर हम भी। आप कहाँ विचरण कर रहे हैं अमन जी? प्रसून पाठक जी जो जुड़ जाए जल्दी से। तो रिकर्शन को समझने के लिए हम एक देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए, कोई भी चीज अगर देखिए, अगर किसी यूज की जाती है तो दो चीजें होती हैं। एक आपका होता है जिसके थ्रू आप किसी चीज को बार बार रिपीट कर सकते हो। आपकी चीज होती है रिकर्शन में क्या है? इट्स अ कॉलिंग द फंक्शन repeatedly until the goal is achieved. Until the goal is achieved. अब गोल क्या होता है? ये हो गया जो हम टारगेट हमको अचीव करना है, जो रिजल्ट हमको चाहिए। ठीक है, तो वो मेरा गोल हो गया। जैसे कि मान लीजिए मैं कोई एक प्रोग्राम बनाऊं, तो मेन भी एक फंक्शन होता है। मेन भी अगर देखें तो एक फंक्शन होता है व्हेन। और अगर मैं एक मेन फंक्शन लिख दूं फिर से, तो ये क्या होगा? ये एक अनकंडीशनल लूप हो जाएगा। जैसे ही मेन के अंदर जाओगे, फिर वो मेन पे जाएगा, फिर वो मेन एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम, फिर वो मेन पे जाएगा। इस तरीके से क्या होगा? ये एंडलेसली चलता रहेगा। मान लीजिए इस पे लिखूं
printf /n in main। तो क्या होगा, आपका जो है ये बार बार प्रोग्राम चलता रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा, और बार बार इन मेन दिखाता रहेगा। तो नॉर्मली होता क्या है कि सबसे पहले मान लीजिए ये मेन प्रोग्राम में गया और ये मेन एग्जीक्यूट हुआ, तो ये मेरा मेन प्रोग्राम चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा मेन चल रहा है, और इसके ऊपर फिर से जब मेन कॉल किया तो इसके ऊपर दूसरा मेन कॉल हो गया। अब मान लीजिए फिर मेरा मेन प्रोग्राम चल रहा है और फिर से मैंने मेन कॉल किया। तो इस तरह अगर देखिए तो एक के ऊपर एक हमारे पाइलअप होते जाएंगे मेन प्रोग्राम, अनकंडीशनली होते जाएंगे कि नहीं होते जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। जैसे आप खाने की अगर प्लेट्स एक के ऊपर एक रखते हैं तो सबसे पहली जो प्लेट आप रखेंगे वो सबसे कहां होगी, सबसे नीचे होगी। सबसे नीचे होगी कि नहीं होगी? मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, आप खाने पे जितनी भी प्लेटें हैं उनको साफ कर करके रख रहे हैं, तो एक पाइल बनाएंगे एक के ऊपर एक करके, यस सर। कि नहीं बनाएंगे? तो जो पाइल होगी इसमें जो सबसे पहली जो प्लेट आपने धोई होगी वो सबसे ऊपर होगी सबसे नीचे होगी? सबसे नीचे होगी सर। सबसे और नीचे आ अगर जाएगी वो। अगर आपको उठाना होगा तो आप सबसे कौन सी प्लेट उठाएंगे, सबसे लास्ट वाली? यस सर। यानी ये एक तरीके से देखें तो इसको एक डेटा स्ट्रक्चर में एक लैंग्वेज एक नाम दिया जाता है स्टैक का। यस सर। इसको डेटा स्ट्रक्चर में एक नाम दिया जाता है स्टैक का। मैंने सीधे स्टैक इसलिए नहीं बोला था कि कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा किस तरह क्या डेटा स्ट्रक्चर होता है। टॉप ऑफ स्टैक सर और हाँ, तो दो तरह की चीजें होती हैं, एक होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यस सर। यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी जो पहले आया उसको पहले मिलेगा, जो इसको क्यू कहते हैं, लाइन। जब लाइन लगी होती है तो हम क्या करते हैं, जो पहले खड़ा होता है वो पहले पाता है। या आपने जन्माष्टमी में देखा होगा लोग दही हांडी करते थे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बार साल कुछ नहीं हुआ, पहले पिछले सालों में होता था। तो उसमें क्या होता था, एक के ऊपर एक लड़के चढ़ जाते ना, और ऊंचाई पे रखी हुई हांडी या मटकी को फोड़ने की कोशिश करते थे कि नहीं करते थे? तो सबसे पहले कौन उतरता था, सबसे नीचे वाला कि सबसे ऊपर वाला? तो सबसे टॉप। जो सबसे टॉप वाला है। क्यों? और सबसे पहले लगता कौन था, सबसे नीचे वाला कि सबसे ऊपर वाला? भाई सबसे ऊपर वाला हवा में तो उड़ के लगेगा नहीं, यानी नीचे से ही तो लगेगा। तो ये सब एग्जाम्पल हैं स्टैक के। ये सारे जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ये स्टैक के। जैसे कि आप लोग शादियों में गए होंगे, शादियों में जो प्लेट उठाते हैं सबसे नीचे से उठाते हैं सबसे ऊपर से उठाते हैं? आप कहिए पढ़ते हुई है तो सबसे नीचे से निकाला करिए, क्या होगा? सारी टूट प्लेटें गिर जाएंगी सर। टूट भी जाएंगे सर। किसी को कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ स्वाहा। तो ये सब स्टैक का फॉर्म है। तो जब भी आप रिकर्शन करते हो तो मेमोरी आपकी यूटिलाइज रहती है। भाई अमन कुमार श्रीवास्तव जी, जरा भाई, हाँ कैमरा आपने ऑन कर लिया, आप समझ गए मैं क्या संदर्भ में बात करने जा रहा था। सर कैमरा ऑन था सर, पार्टिसिपेंट्स देख रहे थे तो तब तक लगता है शायद कैमरा ऑफ हो गया। आप ही भैया बहुत टेक्निकल व्यक्ति हो। कैमरा ऑन यहाँ पे साइन रहता है ऑफ का, आपका कैमरा ऑन रहता है, क्या बताएं, हमको अपने को अपडेट मारना पड़ेगा। अब भैया रविंदर कर रहे सर, कर रहे। हाँ, और पांडे जी तो भैया जो है बंदी है, महेश पांडे जी। हाँ कैमरा ऑन हो गया भाई, फिर ऑफ हो गया, क्या है भाई, अपने आप ऑन ऑफ क्यों हो रहा है?
इस समय मुझे रिकर्शन समझाने दो कि मैं कैमरा ऑन बताऊं तुमको। सर असल में मैं थोड़ा बाहर था सर, कनेक्शन अनस्टेबल है, इस वजह से दिक्कत हो रही है। बेटा लैब के समय तो घर पे रहा करो। अरे सर सुबह से बाहर है सर, इसलिए दिक्कत हो रही है सर। कनेक्शन यहाँ पे बहुत अनस्टेबल है, इसलिए कैमरा ऑन करने में सर, कैमरा ऑन कर रहे हैं तो बार बार वो कनेक्शन में दिक्कत हो रही है, बार बार कनेक्टिंग आ रहा है सर। तो यहां पर अगर मेन को कंट्रोल करना हो, मान लीजिए मैं आपको एक प्रोग्राम बताता हूं कि राइट ए प्रोग्राम, बहुत बार राइट आर आ गया, राइट ए प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स and print the result and execute the program till the user wishes। मतलब ये प्रोग्राम तब तक चलाना है जब तक यूजर विश करता रहे कि हाँ हाँ मैं चलाना चाहता हूँ, चलो प्रोग्राम चले। हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इंक्लूड, इसके अलावा हमने यहां पे लिखा इंट n कॉमा a कॉमा b कॉमा c, फिर लिखा प्रिंट डबल कोट्स के अंदर, सर हाँ सर ये मेन जो आपने लिखा है ना, वॉइड मेन इंट मेन लिखना होगा, मतलब ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सर? मेन केवल लिखा है तो। अब ये बताओ वॉइड क्यों लगाते हैं? सर ये मेन जो होता है फंक्शन होता है हाँ सर, मतलब सर ये एग्जीक्यूट होने के लिए यहाँ यहीं से शुरुआत होता है सर प्रोग्राम का। ठीक, वॉइड क्यों लगाते हैं? सर सर डोंट नो। अच्छा, तो आपने अब तक ये पढ़ लिया, लेकिन वॉइड क्यों होता है ये नहीं पूछा। आपसे जो कहा जाएगा वो कर दोगे, पूछोगे नहीं कि क्यों कर रहे हैं। सर आप बता दीजिए। हम तो बताएंगे, लेकिन हमने पूछा कि आपने अब तक कुछ प्रोग्राम तो बनाए होंगे, यस सर। अब ये दिमाग में नहीं आया इसको क्यों लगाते हैं। सर मेन का पता था, वॉइड का नहीं पता था, इंट का मतलब। इंट क्यों लगा देते हैं, चलो इंट ही क्यों लगा देते हैं, लगाते ही क्यों है? सर सर आप बता नहीं, दीजिए। नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? सर यही तो पूछ रहे थे। इसका जवाब तभी मिल पाएगा जब आपको मालूम होगा लगाते क्यों है। और जब आपको ये मालूम हो जाएगा लगाते क्यों है, तो आपको अपने आप पता लग जाएगा नहीं लगाने से होगा क्या। नॉर्मली चाहे वॉइड हो चाहे जो भी फंक्शन हो, ये कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है। ये फंक्शन की टेंडेंसी है ये कोई वैल्यू को रिटर्न करेगा। अब मान लीजिए कोई फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, तो हम वॉइड लगा देते हैं कि इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं आएगी। मतलब ये फंक्शन ऐसा टाइप का है कि ये वैल्यू एक्सेप्ट तो करेगा, पर ये कभी रिटर्न नहीं करेगा कोई वैल्यू, तो वॉइड लगाते हैं। अगर कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है तो वो लगा देते हैं, क्या कहते हैं, उस वो डेटा टाइप लगा देते हैं कि जीरो, मतलब अगर इंटीजर आना है तो इंटीजर। ठीक है, अगर नहीं लगाएंगे तो एक वार्निंग देगा।
अगर आप नहीं लगाते हो void तो आपको कोई एरर नहीं आएगी, आपको खाली एक वार्निंग आएगी कि फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू। तो वो वार्निंग ना आए इसलिए हम लोग void लिख देते हैं। नहीं लगाओगे तो आपको पता लग गया क्या आएगा, क्या आएगा, एक वार्निंग आएगी। ओके सर। यहां देखिए मैंने कोई लूप नहीं लगाया, जबकि आपको यहां पे लूप लगाना पड़ रहा था। अब ये प्रोग्राम चलेगा कैसे? अगर आप देखिए तो मेन एक फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर हमने सबसे पहले 4 वेरिएबल डिफाइन किए, n, a, b और c। a और b में हमने 2 नंबर एंटर कराए, दोनों नंबरों का सम हमने c में स्टोर कर दिया और उसका जो सम था उसको प्रिंट कर दिया। फिर यूजर से पूछा कि तुम कंटिन्यू करना चाहते हो, हाँ या ना। हाँ के लिए ना के लिए 0 प्रेस करो और हाँ के लिए 1 प्रेस करो। और वो वैल्यू हमने किस में ले ली, n में ले लिया। अब n की वैल्यू अगर 1 हो रही है तो इसका मतलब वो क्या करना चाहता है, कंटिन्यू करना चाहता है। कंटिन्यू करने के लिए हमने क्या किया, फिर से मेन को कॉल कर लिया। अब जब फिर से मेन को कॉल करेंगे तो n, a, b और c ये अलग वेरिएबल डिफाइन हो जाएंगे, ये अलग वेरिएबल डिफाइन हो जाएंगे कि नहीं डिफाइन हो जाएंगे? यानी जितनी बार हम मेन को कॉल करेंगे उतनी बार ये नंबर्स का सम निकालेगा कि नहीं निकालेगा? बात क्लियर है? बात क्लियर है बेटा? नो सर। आप यहां पर देखिए, यहां तक क्लियर है आपको 2 नंबरों को जोड़ने का प्रोग्राम? 2 नंबरों को जोड़ने के प्रोग्राम तक क्लियर है? यस सर। ये जो 2 नंबरों को जोड़ने का प्रोग्राम यहां तक क्लियर है? यस सर। अब इसके बाद हमने एक प्रिंटिफ दिया है। प्रिंटिफ क्या कह रहा है कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं या कंटिन्यू नहीं करना चाहते, यही तो पूछ रहा है। अब अगर करना चाहते हैं तो आप 1 प्रेस कर दीजिए और अगर आप नहीं करना चाहते तो आप क्या प्रेस कर दीजिए, 0 प्रेस कर दीजिए। वैसे आप 1 के अलावा कुछ भी प्रेस करेंगे तो ये प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो जो भी आपकी चॉइस होगी वो किस में आएगी, एन में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? सर हाँ, यदि अगर मेन फंक्शन दोबारा नहीं लगाएंगे तो कंटिन्यू नहीं चलेगी प्रोसेस। तो बार बार कैसे चलेगा? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लूप लगाना पड़ेगा। यस सर। हम लूप तो लगा ही नहीं रहे इसमें। यस यस। हम क्या कर रहे हैं, बार मेन को कॉल कर रहे हैं। जब यस सर। कॉल करेंगे तो जो मेन जिस काम के लिए बना है वो काम करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। और जब वो काम करेगा तो रिकर्शन हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। ओके। Recursion is the process of when function call itself till definite number of time. तो ये n की वैल्यू पे जो भी वैल्यू डिपेंड करेगी, अगर n की वैल्यू 1 है तो ये क्या करेगा, फिर से मेन को कॉल करेगा। मेन को फिर से कॉल करेगा। मेन को कॉल करने का मतलब फिर हमारा एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूट होना। यस। फिर से लाइन इंट हमारी एग्जीक्यूट होगी कि नहीं होगी, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद फिर से दूसरा नंबर लेगा और दूसरा पहला ना दूसरा नंबर लेगा, उसको जोड़ेगा और फिर उसको प्रिंट करेगा। फिर पूछेगा कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं हाँ या ना। आप अगर 0 प्रेस कर देंगे तो n की वैल्यू क्या होगी, 1 नहीं होगी। तो कहां जाएगा, इस कर्ली मैसेज में आएगा, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। यही होगा ना।
उसको कंपाइलर भी चला के दिखाते हैं। सर यदि इसको एक बार और प्रिंट कराना है तो एक बार और मेन लगाना पड़ेगा? नहीं नहीं, बस एक बार ही आपको लगाना है खाली, क्योंकि मेन ही तो कॉल हो रहा है। एक को लगाना है बस। ओके सर। प्रोग्राम को नहीं समझे? नहीं सर, समझ नहीं आया ठीक हाँ तो से। आपको मैं कंपाइलर पे ही दिखाता हूँ। ओके। ये प्रोग्राम आपको दिख रहा है बेटा? ये प्रोग्राम आपको दिख रहा है? यस सर, यस सर। सबसे पहले क्या होगा, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये क्या करेगा, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को इनिशियलाइज कर लेगा, ठीक। उसके बाद मेन प्रोग्राम मेरा यहां से शुरू होगा, मतलब ये मेन बताएगा कि कंपाइलर को यहां से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस लाइन पे आएगा, इस लाइन पे आके वो क्या करेगा, 4 वेरिएबल्स को डिफाइन करेगा, ए बी और सी और एन, मतलब एन ए बी और सी, ये 4 वेरिएबल डिफाइन हो जाएंगे। यानी मेमोरी में इन 4 वेरिएबल के लिए स्पेस रिजर्व हो गई। इतना क्लियर है? यस सर। यस सर, इतना क्लियर। उसके बाद यहाँ प्रिंटफ से क्या होगा, ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे, और बाद जो भी वैल्यू आप एंटर करोगे वहां वो वैल्यू किस में जाएगी, ए में जाएगी, ए में, और जो अगली वैल्यू होगी वो किस में जाएगी, बी में जाएगी। अब ए और बी की जो वैल्यू है जुड़कर किस में जाएगी, सी में जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी? यस सर। यस सर, और फिर सी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। यस सर। यस सर। फिर हम यूजर से पूछेंगे डू यू वांट टू कंटिन्यू, और के लिए क्या प्रेस करना है, कंटिन्यू के लिए 1 करना है सर। 1 फॉर कंटिन्यू। प्रेस 1 टू कंटिन्यू। इतना क्लियर है? यस सर। यस सर। अब जो भी वो एंटर करेगा वो किस में जाएगा, एन में जाएगा कि नहीं जाएगा? क्या है भाई वो एन में जाएगा कि नहीं जाएगा? यस Yes, सर, sir, वो जाएगा। यस सर। एन की वैल्यू को कंपेयर करेगा 1 से। अगर एन की वैल्यू 1 है तो यहां पे ये क्या कर रहा है, फिर से मेन फंक्शन को कॉल कर रहा है। अब हमारा प्रोग्राम कंट्रोल यहां से कहां चला जाएगा, सर मेन पे, वापस मेन पे। मेन को वापस चला जाएगा। चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? यस सर। अब फिर यहां पे क्या होगा, अब यहां पे दोबारा ही चलना शुरू होगा। ये लाइनें एग्जीक्यूट होंगी कि नहीं होंगी? यस सर। यस सर। 1 प्रेस किया तो अब कहां पहुंच जाएगा, फिर से दोबारा मेन पे पहुंच जाएगा सर। फिर से मेन में पहुंच गया। अब यहां मान लीजिए फिर से आपने चलाया तो फिर से ये सब लाइनें एग्जीक्यूट हुई, यस सर। और फिर से ये यहाँ पे मेन पहुंच गया। तो सर ऐसा तो चलता ही रहेगा। क्यों चलता रहेगा? अगर आप 1 नहीं प्रेस करेंगे, आप 0 प्रेस कर देंगे, 2 प्रेस कर देंगे, तो क्या n की वैल्यू 1 रहेगी? ये सर फिर भाई टर्मिनेट हो जाएगा प्रोग्राम। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ से खत्म हो जाएगा। 1 नहीं एंटर करेंगे तब होगा ना टर्मिनेट। हाँ भाई यही तो सवाल पूछ रहे हैं, डू यू वांट टू कंटिन्यू। ये तो अगर प्रेस 1 टू कंटिन्यू, आप कुछ भी और प्रेस करोगे 1 के अलावा तो कंटिन्यू नहीं करेगा। एंटर द फर्स्ट नंबर आया 34 8। मतलब 5 और 7, 5 और 7 कितना होता है 12।
रिजल्ट क्या है? 12 आया? रिजल्ट 12 आया? यस सर। यस सर आ गया। वो कह रहा है प्रेस 1 टू कंटिन्यू। सर 1 हट गया था शायद, हैं? दोबारा रन कराइए सर। तो फिर यहाँ आगे लटक जाएगा। ऑनलाइन में यही तो दिक्कत होती है बार बार। 1 हट गया था सर ना वहाँ पे। फिर से पूछ रहा है? यस सर। यस सर। अब देखिए 0 प्रेस कर दिया। खत्म हो गई। कंपाइलर एरर है। सर इस कंपाइलर में प्रॉब्लम बहुत आती है। आती है, तो दूसरा ऑनलाइन कंपाइलर ढूंढ लेते हैं। सर GNB भी खोलिए, बढ़िया चलता है वो। यही तो प्रोग्राम था हमारा। ये देखो उसने वार्निंग दिया कि मेन जो आपका है उसमें आपने कुछ यहाँ पे दे नहीं रखा है। चलो भाई, इनकी वार्निंग को अवॉइड करने के लिए वॉइड दे दिया। सर नीचे एक ब्रैकेट शायद ज्यादा हो गया। हाँ ये ज्यादा हो गया। ज्यादा है। ये पहला नंबर पूछ रहा है, दूसरा नंबर पूछ रहा है। 1 एंटर किया, फिर से पूछ रहा है नंबर। यस सर। यस सर। और अब 0 एंटर कर दिया, काम खत्म हो गया। यस सर। ये प्रोग्राम एक तरीके से बेसिक तरीके का रिकर्शन है। क्लियर है बेटा? समझ गए सर। यस सर समझ गया। अब जो अगला सवाल है वो ये है, जो अगर देखें कि फैक्टोरियल निकालना होता है। फैक्टोरियल नॉर्मली होता क्या है? अगर किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है तो अगर देखें तो होता है, अगर मान लीजिए 5 का निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 into 3 3 इंटू 4 इंटू 5, right? ये जो आएगा। Yes sir. तो उसके लिए नॉर्मल प्रोग्राम अगर बनाना हो, जैसे पिछले क्लास में बनाया था हम लोगों ने, इसके लिए हमने लिखा था यहाँ पे इंट n, x, a, फिर लिखा था
एम्परसेंड का मतलब क्या होता है? एट द एड्रेस ऑफ, यानी जो वैल्यू आ रही है उसको उस एड्रेस पे जाकर स्टोर करो जो n नाम के वेरिएबल के द्वारा इंडिकेट हो रहा है। क्लियर है ना? अब यहां पे मैंने लिखा फॉर x is equal to 1 semicolon x is less than equal to n semicolon x is equal to x plus 1। ठीक है? और यहां लिखा, इससे पहले a की वैल्यू मैंने कर ली 1, ये क्यों 1 किया? क्योंकि फैक्टोरियल निकालना है और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और यहां मैंने क्या किया? a इज इक्वल टू a इंटू एक्स, और यहां पे कर दिया प्रिंटफ तो इससे a की वैल्यू क्या हुआ? a फैक्टोरियल आ जाएगा। भाई a का फैक्टोरियल आ जाएगा। यस सर। इसको रन करके देख लेते हैं। नंबर इसने पूछा 5, तो 5 का फैक्टोरियल क्या होता है? 120। यस सर। और फिर एंटर प्रेस कर दिया, अपना चला आया। तो ये तो विदाउट रिकर्शन हो गया। यहां क्या लगाया मैंने? लूप लगाया। अब यही काम मुझे रिकर्शन के थ्रू करना है, यानी फंक्शन को अपने आप कॉल करना है। वहां पे कौन सा फंक्शन ने कॉल किया था? मेन कर लिया था। तो उसके लिए हमने क्या लिखा? यहां पे लिखा इंट फैक्ट और इंट। ये मैंने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। अब यहां पर जो भी था, यहां पे हमने खाली वैल्यू ले ली n की। ये लूप हटानी पड़ेगी। यहां पे लिखा फैक्ट n को इसमें पास कर दिया। अब n करेगा क्या? मैं लिखा इंट, सर ऊपर वाला a इक्वल टू a इंटू एक्स भी हटा दीजिए। हाँ इसको भी हटा देते हैं। अब यहां में क्या मैंने रिसीव किया? a ले लिया। भाई जो वैल्यू n से आ रही है वो k में रिसीव कर ली मैंने, और यहां पे एक कर्ली ब्रेसेस लगा दिया। अब मैंने इसके अंदर क्या डिफाइन किया? इफ a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अगर 1 से बड़ा है तो क्या करो? रिटर्न फैक्ट n-1। सर k करेंगे कि सर n करेंगे? सर समझ में नहीं आया। n करेंगे, k करेंगे, क्या होगा? k करेंगे।
k इंटू फैक्ट k माइनस 1। तो k की वैल्यू, करंट वैल्यू क्या होगी? 5 होगी। अगर मान लीजिए 5 एंटर किया यूजर ने, भाई जो n की वैल्यू होगी वही तो k की वैल्यू होगी। और फैक्ट में अगली बार कौन सी वैल्यू आएगी? 4 आएगी। फिर उसका अगली वैल्यू कौन सी आएगी? 3 आएगी। फिर उसका अगली वैल्यू कौन सी आएगी? 2 आएगी। फिर उसका अगली वैल्यू कौन सी आएगी? 1 आएगी। फिर अगली वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। 0 पे हमें कुछ करना ही नहीं है, 0 पे हमें क्या कर देना है? रिटर्न कर देना है 1। तो अगर आप इसको एग्जीक्यूट कराएंगे, इसने नंबर एंटर करवाया, हमने 5 एंटर कर दिया, 120 आ गया। तो ये चल कैसे रहा है? अगर आप देखिए यहां से यहां पे जो वैल्यू आपने एंटर की, वो एंटर वैल्यू क्या की? 5। ये 5 उठ के कहां चला गया? k में। यानी k की शुरुआती वैल्यू कितनी थी? 5 थी। 5 थी कि नहीं थी? और उसका क्या k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है? यस सर। तो यहां ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो यहां क्या आएगा? 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ k माइनस 1। k की वैल्यू कितनी थी? 5 थी। 5 माइनस 1 कितना हो गया? 4। और फिर फैक्ट कौन सा कॉल होगा? यही वाला तो कॉल होगा। अब k की वैल्यू कितनी हो गई? k की वैल्यू 4 हो गई। तो यहां क्या रह गया? 4। तो अगर देखें तो यही तो हो गया, 5 इंटू 4 इंटू, यही तो हुआ। और उसके बाद जब वापस आएगा, k की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ पे 4 माइनस 1 कितना हो गया? 3 हो गई। यानी k की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। और फिर से यहाँ पे k की वैल्यू जा रही है। अब k की वैल्यू कितनी है? 3। क्या k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है? बिल्कुल है। तो k यानी 3 इंटू k माइनस 1। k की वैल्यू कितनी है? 3। 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2। 2 हुआ कि नहीं हुआ? अब k की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। अब k की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई कि नहीं हो गई? यस सर। तो अब 2 इंटू k माइनस 1, तो k की वैल्यू कितनी है? 1। 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0। तो फैक्ट अगर k की वैल्यू 0 जाएगी तो k की वैल्यू क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है? नहीं है। तो रिटर्न क्या करेगा? 1। यानी यहां पर रिटर्न क्या आया? 1 आया। 1 इंटू 2 कितना हो गया? 2। 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6। 6 इंटू 4 कितना हो गया? 24। और 24 इंटू 5 कितना हो गया? 120 हो गया। क्लियर है? यस सर। सर एक डाउट है। बताइए। सर मुझे एक्चुअली ये नहीं समझ में आता है। सर मैंने रिकर्शन पढ़ा तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि हम सेम फंक्शन को बार बार कॉल कर रहे होते हैं, तो सर जो वेरिएबल नेम्स होते हैं वो भी सेम होते हैं कहीं ना कहीं। तो सर ये चीज़ें मैनेज कैसे होती हैं कि हमारा कंपाइलर मैनेज कैसे कर लेता है सेम वेरिएबल नेम्स एंड देन फंक्शन टू फंक्शन हम कॉल करते चले जा रहे हैं। और सर अगर मान लीजिए उसको हम एंड ही नहीं कर पाए, हमारा टर्मिनेट ही नहीं कर पाया, कुछ हमने ऐसा गलत लिख दिया, देन वो चीज़ें मैनेज कैसे होती हैं सर? वो मुझे नहीं समझ में आता है। देखिए, ये मान लीजिए आपका पहला जो है शेल था। शेल आप समझ रहे हैं? कमरा। आप मान लीजिए एक स्पेस मैंने रिजर्व कर ली थी एग्जीक्यूट में। यहां पे n को मैंने डिफाइन किया। n की वैल्यू यहां कितनी थी? 5।
तो बेसिकली ये सब वेरिएबल जो n k r ये सब देख रहे हो सब हैं क्या? ये सब मेमोरी लोकेशन ही तो हैं। तो यहां पर मान लीजिए मेमोरी लोकेशन है 200, तो 200 किसको स्टोर है, किसको रिजर्व किया गया है? n को। n जो का की वैल्यू जो भी आ रही है वो 200 प्लेस पे लिखी हुई है, यानी उसका एड्रेस 200 है। अब जब दोबारा हम यहां पे आए, यहां से फिर से फैक्ट कॉल किया, फैक्टोरियल कॉल किया, अब जो वैल्यू आएगी वो फिर से k में जाएगी, वो फिर से k में जाएगी कि नहीं जाएगी? तो उसके लिए नया मेमोरी एलोकेशन होगा। अब इस नई मेमोरी एलोकेशन की वैल्यू मान लीजिए 280 है। तो ये जो नया मेमोरी एलोकेशन है तो 280 को पॉइंट कर रहा है ना, इसका 200 से कोई लेना देना तो है नहीं। एक जगह हमारे पास लिखा हुआ है कि सबसे पहला जो रेफरेंस था वो 200 था, अब हमने जो नया रेफरेंस हमको करना है वो 280 का करना है। फिर मान लीजिए कॉल हुआ, तो अब यहां पे क्या आया भाई, 200 मान लीजिए 300 आ गया। उसके बाद मान लीजिए हम एल्स पे पहुंच गए, रिटर्न 1 हुआ, तो यहां पे 1 आया ना, 1 इसने रिटर्न किसको किया है, जहां से कॉल किया गया था। कॉल कहां से किया गया था? अपने नीचे वाले फॉर्म। अब यहां पे वैल्यू क्या आई, जो भी वैल्यू आई उस वैल्यू से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वो कहां वापस करोगे, उसके नीचे। नहीं समझ में आई बात? समझ गए सर। तो ये स्टैक का फॉर्मेशन हुआ, इसीलिए स्टैक वर्ड यूज किया था आज मैंने, इसीलिए आज मैंने स्टैक वर्ड यूज किया था। अगर आप देखिए तो जब रिकर्शन करते हैं तो ओवरहेड्स आपके पास ज्यादा बचे रहते हैं। सर ओवरहेड्स तो मतलब क्या हुआ? ओवरहेड का मतलब क्या हुआ, कोई बता सकता है? नॉर्मली जब आप लूप करते हो तो मेमोरी रिजर्व नहीं होती, मेमोरी एक ही बार रिजर्व होती है और उन्हीं वेरिएबल्स की वैल्यू बार बार ऑल्टर होती रहती है। लेकिन जब आप रिकर्शन करते हो तो मेमोरी बार बार क्या होती है, रिजर्व रहती है। यानी पहला अभी फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुआ, आपने दोबारा दूसरा फंक्शन एग्जीक्यूट करा दिया, फिर दूसरा फंक्शन अभी पूरी तरह एग्जीक्यूट नहीं हुआ, आपने तीसरा फंक्शन कॉल कर लिया, तो अब पहला दूसरा अभी हैंग स्टेट में है, आपने चौथा कॉल कर लिया, तो पहला दूसरा तीसरा हैंग स्टेट पे आपने पांचवा कॉल कर लिया। तो अगर आप देखिए तो ओवरहेड्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? भाई आपका काम जो खत्म करना है वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? फिर जब प्रोग्राम टर्मिनेट होंगे तो रिटर्न होके ओके अपना जो है वैल्यूज को शो करते रहेंगे। क्लियर है मेरी बात? इसीलिए नॉर्मली हम लोग जब कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो लूप सबसे पहले से सिखाई जाती है कि लूप सिंपलर होता है और इतना ज्यादा मेमोरी कंजम्पशन भी नहीं होता है। क्लियर है मेरी बात? यस सर। यस सर। तो अगला सवाल आपका है फिबोनाची सीरीज का। फिबोनाची सीरीज क्या होती है? जीरो 1 1 2 3 5 8 13 यही तो थी। यस सर, फर्स्ट 2 नंबर को ऐड करने पे थर्ड नंबर मिलता है। हाँ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए हम खाली रिकर्सिव फंक्शन लिखे दे रहे हैं,
n आपके नंबर ऑफ टर्म्स हो गए। बस इतना आपको काम करना है। तो ये पहले क्या करेगा, पहले ये 0 की तरफ जाएगा, मतलब जिस टर्म से आपको वैल्यू उठानी है उस टर्म पे जाएगा, और फिर वहां से एक एक वैल्यू घटाता हुआ तो ये आपका दूसरा सवाल है। और इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको बाइनरी में और ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मली जो काम करते थे वही काम करेंगे। वो काम क्या है, जैसे मान लीजिए 78 को हमको ऑक्टल में करना है, तो 78 को आप क्या करते थे, डिवाइडेड बाय 8 करते थे। यस सर। 8 9 जा होता ना 72, कितना बचा, 6 बचा, 6 बचा कि नहीं बचा। और फिर इसको 8 से करते थे तो यहां 1 आता था, यहां 1 आता था, तो 116 टू बेस 8 इज इक्वल टू 78 टू बेस 10। यही था कि नहीं था? यस सर। लेकिन अगर आप देखिए तो आप लिख कैसे रहे, आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जबकि अगर आप रिमाइंडर निकालेंगे तो सबसे पहले 6 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा। ये होगा कि नहीं होगा? नहीं समझ में आया? फिर से समझा दे रहा हूं। आप लोगों ने बाइनरी टू हेक्सा, हेक्सा टू बाइनरी और ऑक्टल किया है कि नहीं किया है? किया है सर। तो अगर 78 को ऑक्टल में कन्वर्ट करना होता था तो क्या करते थे? एक से सर डिवाइड करेंगे उसको 78 को। किससे किससे डिवाइड करते थे बेटा? सर 8 से। अगर एलसीएम सर निकालेंगे सर।
अगर हेक्सा होगा तो किससे करेंगे? तो सर 16। तो 16 से करेंगे, मतलब जो बेस होता है उससे करते हैं। यस सर। तो वैसे तो आपका प्रोग्राम बिल्कुल सेम है कि भाई आप निकालते जाइए, जो भी आपका रिमाइंडर आए उसको प्रिंट करते जाइए, लेकिन जो प्रिंटिंग होती है वो रिवर्स ऑर्डर में होती है। तो या तो आपको करना पड़ेगा कि आप जो भी नंबर आए उसको पहले 1 से मल्टीप्लाई करिए, फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई करिए, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करिए, फिर उसको 1000 से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि जो उसकी प्लेस वैल्यू है उससे आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। जैसे मान लीजिए 132 आया, वो तो प्रिंट करेगा 231, तो सबसे पहले क्या निकलेगा? 2 निकलेगा। तो सबसे पहले आपका जो भी वैल्यू आ रही है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 1 से, फिर उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए उसको आप 10 से, फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 की पावर 2 से, फिर 10 की पावर 3 से, फिर 10 की पावर 4 से। इस तरीके से आपका रिवर्स में कन्वर्ट होगी वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? क्लियर है बेटा ये बात? तो कन्वर्जन में केवल आपको ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से हम वैल्यूज को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करा सकें। क्लियर है बेटा? यस सर। सर बिटवाइज राइट शिफ्ट से भी तो करा सकते हैं सर। हैं? सर बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर भी तो यूज कर सकते हैं सर। भाई उसका मुझे ज्ञान नहीं है, जिसका मुझे ज्ञान था वो मैंने आपको बता दिया। अब जरूरी नहीं सारे ज्ञान मुझको हों। आप अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप करके मुझको भेज दीजिएगा, देख लूंगा। तो जहां पे ऑक्टल है वहां पे 8, जहां बाइनरी है वहां पे 2। तो इस तरीके से आपका सर आप कुछ लिख रहे हैं क्या सर? बाइनरी टू कन्वर्जन होने लगेंगे। अब बाइनरी टू डेसिमल कैसे करोगे? उसमें कुछ नहीं करना है, नॉर्मली जैसे 10 से डिवाइड करते रहते हो डिजिट अलग हो जाता है कि नहीं हो जाता है? यस सर। तो उसमें जो भी बाइनरी वैल्यू ली गई है, बाइनरी वैल्यू वैसे तो डेसिमल ही वैल्यू होगी, क्योंकि आप कंप्यूटर में कोई बाइनरी वैल्यू तो एंटर नहीं करा सकते। बस बाइनरी वैल्यू जो हम कहते हैं ना, एंटर द बाइनरी नंबर, उसमें क्या होगा कि आप 1 और 0 का इस्तेमाल करेंगे।
और 0 का इस्तेमाल करेंगे। आप उसको जो है 10 से डिवाइड करते रहिए, डिजिट्स आपके पास आते जाएंगे। और उसको फिर क्या करिए, 2 टू पावर पाव फंक्शन, पीओडब्ल्यू फंक्शन। पीओडब्ल्यू फंक्शन मालूम है क्या करता है? सर पावर है, एक्सपोनेंट फॉर्म में कर देता है। मतलब अगर 3,8 या कर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है, तो 2 की पावर मतलब x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 2 है, तो x 5 टू द पावर 2 कर देगा, तो आपका रिजल्ट 25 आ जाएगा। यही तो करता है। यस सर। तो यही काम तुमको चाहिए। फिर हम उसको पावर से रेस कर डालेंगे, 2 की पावर 0 इंटू दैट डिजिट, या वो डिजिट या तो 1 होगा या 0 होगा। 1 होगा तो वैल्यू वही रहेगी जो आएगी 2 की पावर करके। उसको आप एक एक्यूमुलेटर डी नाम का ले लीजिए, उसमें हर बार स्टोर करते रहिए। ठीक है बेटा। सर सर आपने स्क्रीन पे 78 के अलावा कुछ और लिखा है क्या? वो दिख नहीं रहा है एक्चुअली। नहीं, कुछ लिखा ही नहीं है मैंने। तो ठीक है सर। वर्बली बोला है और वो भी बंद कर देते हैं, तो कुछ लिखा ही नहीं तो फायदा क्या दिखाने से। बात समझ में आई मेरी आपको? क्योंकि भैया आज मैं चेक कर रहा था कि हमारे एक भाई साहब हैं, वो भाई साहब केवल पहले असाइनमेंट में तो सबने जमा कर दिया है, दूसरे असाइनमेंट में एक भाई साहब है, उनका नाम है अनुज। है अनुज यहाँ पे? अनुज है? अनन्या श्रीवास्तव। यस सर। बेटा लैब असाइनमेंट 3 कहाँ है आपका? हाँ सर, अभी सबमिट नहीं किया है। हाँ वो मालूम है। मिस्टर महेश, यस सर। आपका भी नहीं जमा हुआ भैया? सर हो जाएगा। रविंद्र जी? हाँ सर कर देंगे सर। तरुण? यस सर, अभी हम कर देंगे सर, किया नहीं है। हाँ वो तो मुझे मालूम नहीं किया है, इसे तो बोल रहा हूँ। चौथे में तो महान आत्माएं हैं, अमन कुमार श्रीवास्तव, अनन्या, स्नेहा वाजपेयी, अमन चतुर्वेदी, अमन मौर्य, समन, दीपशिका, कैवल्य। असाइनमेंट सबमिट कर दिया हूँ। हैं? सबमिट कर दिया हूँ थर्ड असाइनमेंट। थर्ड असाइनमेंट नहीं कह रहा हूँ, चौथा कह रहा हूँ। थर्ड केवल कुछ ही लोगों का बचा हुआ है, 5 लोग हैं, जिसमें अनन्या है, तरुण है, महेश है, रविंदर है। अनुज तो पता नहीं आजकल हो सकता आ ही ना रहे हो। सर फोर्थ में कितने लोग हैं? सर फोर्थ में कितने लोग हैं? फोर्थ में आपके जिन्होंने नहीं किया है, यस सर। 16 लोग। 27 लोगों ने जमा कर दिया है।
टोटल क्लास में 43 लोग हैं आपके। और 5वां हम लोग कर ही रहे हैं। इसलिए कह रहा हूं कि कम से कम असाइनमेंट तक के आपके मंडे तक के पूरे हो जाने चाहिए भाई। सर मैंने वो बिटवाइज से कर लिया है सर, बाइनरी वाला सर दिखाऊं? दिखाइए सर एक सेकंड। सर अटेंडेंस चैट बॉक्स में डाल दे। अटेंडेंस चैट बॉक्स में डालिए। जितने लोग हैं अटेंडेंस चैट बॉक्स में डाल दें। जिसने 2 बार डाली उसका मैं एब्सेंट मारा। सर चैट बॉक्स मतलब वो आपको डायरेक्ट मैसेज जाएगा ना? हैं? अब जैसे अमन कुमार श्रीवास्तव और अशारण्या है, पारुल यहाँ पे भी हैं। सर सर लास्ट क्लास में मेरा नेटवर्क इशू हो गया था, तो मैंने अटेंडेंस डाल दिया था चैट पे, और फिर सर आपने मतलब मैंने फिर मैसेज किया आपको व्हाट्सएप, तो सर मेरा अटेंडेंस लगा था। आपने चेक नहीं किया? सर मैंने चैट पे डाला था। नहीं, चेक नहीं किया, चैट नहीं कह रहा हूँ, चेक चेक। सर किया था। इसमें चेक किया था? सर किया था। अरे अटेंडेंस चेक की थी अपनी? हाँ सर। उसमें लगी है? सॉरी सर, नहीं चेक किया था। तो फिर हाँ सर क्यों, कहाँ से आ गया? सॉरी सर। तो अपना काम सेल्फ सर्विस है, खुद करिए भाई, उसको चेक करेंगे उसको। ओके सॉरी सर। सर हाँ सर ये प्रोग्राम मैंने किया है सर। सर ये लगाया मैंने बिटवाइज ऑपरेटर्स, ये सर ऊपर वाली लाइन में। सर ठीक है? देखने दो, इतनी तेज थोड़ा देख पाता हूँ। अच्छा सर देख लीजिए। ये ऊपर वाले में n कहाँ से आ रहा है? सर कहाँ से? सर ये वाला? हाँ सर ये मैंने इनपुट कराया है यहाँ पे। अच्छा, n को पास कर दिया, n की वैल्यू n1 में चली गई। तो ये क्या कर रहा है? सर यहाँ पे काउंट सर मैंने चेक कर लिया। अरे सर यहाँ पे मैंने सर सिर्फ काउंट चेक किया इस वाले इस वाइल से सर, कितने नंबर्स हैं सर,
और फिर सर यहाँ से वहां तक लूप +1 में चला दिया सर, और फिर यहाँ से ये निकाल लिया। टू की पावर 1। ठीक है, ठीक है सर। सर मेरी बैंडविड्थ सर लो है सर, वीडियो ऑफ कर लूं सर? कर लीजिए। वैसे जो भी भैया है, अब ये सवाल आप देख लीजिएगा। मैं आपको एक शेड्यूल अभी थोड़ी देर में डालूंगा। अभी एक मीटिंग हम लोग की प्लेसमेंट सेल की है, हम लोग जा रहे हैं उस प्लेसमेंट सेल की मीटिंग में, ठीक है। जिन्होंने अटेंडेंस नहीं डाली वो अटेंडेंस चैट पे डाल दे, कृपया करके दोबारा मत डालिएगा, क्योंकि होता क्या है कि वो उतने नामों को सर्च करके फिर उसमें से हटाना पड़ते हैं जिनके नाम दोबारा आते हैं। तो इतना रहम करिएगा। और आप लोगों का 3 बजे से मंडे को लैब मिडसेम की क्विज शेड्यूल होगी, ठीक है बेटा? ठीक है सर। टाइप क्वेश्चन होंगे, 20 सवाल होंगे, उसमें से आपको सारे सवाल करने होंगे, ठीक है, एमसीक्यू टाइप के। सरप्राइज आपकी चल रही होंगी, सी की और इस तरह की चीज उसी तरीके से, ठीक है? ओके सर। ठीक है, आपको अभी मैं थोड़ी देर में शेड्यूल डाल रहा हूँ। आज आपको शेड्यूल मिल जाएगा मंडे का, ठीक है? थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर।